एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मटेरिया मेडिका S12 का अध्ययन करेंगे। S12 एक ऑर्गन की मेडिसिन है, यानी ये शरीर के एक विशेष ऑर्गन पर काम करती है। वो कौन सी ऑर्गन है? तो आँख है। यानी S12 को अगर इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आँख के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आँख के अलावा और अन्य जगहों पर S12 उपयोगी नहीं है। इसके अलावा पूरे शरीर के ऊपर जरूरत के अनुसार उसके रेमेडी के बिहेवियर के अनुसार शरीर पर कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सभी रेमेडी में लागू है, पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस के रूप में सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो S12 को आई रेमेडी यानी आँख के मेडिसिन मानी जाती है। तो आज हम लोग आँख के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। तो S12 में भी प्लांट्स ही मिला करके बनाया गया है, और उन प्लांट्स को मिलाने के बाद जब इसको प्रैक्टिस में लाया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा आँख के ऊपर रिजल्ट देखा गया। इसलिए इसे एक ऑर्गन की मेडिसिन मानी जाती है, जो कि आई रेमेडी है। आँख के ऊपर अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर आँखों में सूजन हो जाता हो, इन्फ्लामेशन हो जाता हो, तो उस दौरान में S12 का इस्तेमाल करने से फौरन ही राहत मिल जाता है। आँखों से वाटरी डिस्चार्ज यानी आंसू बहता हो ज़्यादा मात्रा में, और वह जो है आंसू कंटिन्यू वाटरी डिस्चार्ज हो रहा हो आँख से, तो उस दौरान में भी अगर S12 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फौरन ही लाभ मिलता है। आँखों में रेडनेस हो जाना यानी आँख लाल हो जाता है और उसके साथ में दर्द भी करता है, तो आँख जो है अगर रेडनेस हो गया है तो भी S12 का इस्तेमाल करेंगे। लाइटर डाइल्यूशन में यानी नेगेटिव में अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको राहत मिलता है। ब्लर विजन वैसे तो बोला जाता है आई रेमेडी है, तो आँख के हर कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल आती है क्या इससे चश्मा हटाया जा सकता है? बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक हैं, कुछ लोग बोलते हैं हटाया जा सकता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हटाया जा सकता है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आई के स्पेशलिस्ट भी हैं जो बताते हैं कि आँखों का चश्मा भी हटाया जा सकता है। तो मेरी प्रैक्टिस में क्या है मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आँखों के ऊपर अगर आँखों के चश्मे की बात आती है, और ख़ास तौर पर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसमें ही ज़्यादा लोग सोचते हैं कि इससे हमें छुटकारा मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन आज के समय में, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी जो कि उम्र उनकी साल भर 2 साल 3 साल के बच्चे भी आज के चश्मे के शिकार हो जा रहे हैं। तो उस दौरान में भी आप S12 के इस्तेमाल करें तो लाभ मिलता है। अब बोल रहे हैं कि चश्मे उतरेगा या नहीं, सवाल यहाँ पर है। तो अगर मेरा अनुभव है देखा जाए तो जो बच्चा या जो व्यक्ति प्री मैच्योर एज यानी बालिग नहीं हुआ है और उस बच्चे का चश्मा लग गया है, तो आप उस बच्चे को, उस महिला हो पुरुष हो, तो उस कंडीशन में आप 100% चश्मा को हटाया जा सकता है, चाहे उसमें सिलेंड्रिकल उसका ग्लास लगा हो या स्फेरिकल ग्लास लगा हो, निकट दृष्टि दोष का लगा हो या दूर दृष्टि दोष का लगा हो।
तो इस कंडीशनों में यानी मायोपिया में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ऐसा कंडीशन आंखों में बनता हो, चश्मा लग गया हो बच्चे का, तो ये चश्मा 100% आप हटा सकते हैं इसी S12 की बदौलत। अब रह गया सवाल, क्या सिर्फ S12 से हट सकता है? तो अगर पूरा सिम्टम आप पढ़ेंगे इसको, अगर वो सिम्टम या वो लक्षण या वो कंडीशन इस रेमेडी से मैच करता है, तो सिंगल S12 से ही चश्मा हटाया जा सकता है। इसलिए आप कंफ्यूजन से दूर रहें। किस उम्र तक हटाया जा सकता है? तो बालिग होने से पहले अगर चश्मा लग गया हो, यानी बच्चा जीरो से लेकर 12 या 13 साल के उम्र के बच्चे तक के चश्मा अगर लग गया हो तो आप उसे हटा सकते हैं S12 के बदौलत। इससे ऊपर हो गया है तो क्या करें? इसके ऊपर अगर 18 साल तक हो गया है तो कुछ परसेंटेज में चश्मा हटाया जा सकता है, पर कोई गारंटी नहीं है उसकी। उसके ऊपर के एज में अगर 20 साल 21 साल से ऊपर के एज में अगर चश्मा लग गया हो, तो पहला नंबर कि अपनी रेमेडी उस कंडीशन को स्टेबल रख सकती है, यानी जो चश्मा जिस पावर का लग गया है उस पावर से आगे बढ़ने नहीं देगा। पहला कंडीशन ये रहेगा। चश्मा हटेगा कि नहीं, ऐसे व्यक्तियों के उनके शरीर के ऊपर निर्भर करता है। चश्मा हट भी सकता है और नहीं भी हट सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों में देखा गया है कि 1 साल अगर दवा का इस्तेमाल करते हैं तो चश्मा हटाया जा सकता है। लेकिन कुछ कंडीशनों में देखा गया है, चाहे वो पेशेंट की गलती हो या क्या हो, लेकिन अभी तक रिजल्ट में नहीं आया है वैसा। इसलिए कुछ व्यक्तियों में स्टेबल तो हो जाती है लेकिन चश्मा हटता नहीं है। इसलिए S12 की जब बारी आती है तो सबसे ज्यादा इसी की बात आती है, क्या चश्मा हटाया जा सकता है? मैं सारा कंडीशन बता दिया हूं, आप उस S12 का इस्तेमाल करके इस कंडीशन को आप दूर कर सकते हैं। तो ब्लर विजन में, यानी जिनकी अभी कोई समस्या नहीं हुई है लेकिन कुछ पड़ जाता है, आंख में केमिकल पड़ गया, धूल गर्दा पड़ गया, या जो है कीट पतंग पड़ जाते हैं, तो विजन जो है ब्लर हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर S12 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित ही कुछ ही दिनों में ब्लर विजन समाप्त हो जाता है। बात आंखों में छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं, ये प्लक के ऊपर आंख के अंदर सिस्ट बन जाते हैं, ट्यूमर बन जाते हैं। अगर उसको भी गलाना हो तो इसी S12 का इस्तेमाल किया जाता है। S12 का इस्तेमाल करके सिस्ट हो, ट्यूमर हो, उसे घटा सकते हैं। आंखों में भारीपन, जो बच्चे हैं या कोई ज़्यादा अध्ययन करता है, उसको अध्ययन करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा आंखों में स्ट्रेस आ जाता है, आंखों में भारीपन आ जाता है, दूर देखने पर विजन ब्लर हो जाता है, देखने में परेशानी होती है, भारी हो जाता है, हल्का हल्का दर्द करता है, उस दौरान में भी S12 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलता है और आंखों की रोशनी को भी S12 बढ़ाता है। धन्यवाद।